हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम मैथ का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 इसको सरल कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 0.02 और यहाँ पर दिया है 0.002। हमें तीनों को जोड़ देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर 2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें दशमलव नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव अपने मन से लगा देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या हो वहाँ पर दशमलव हमेशा छिपा रहता है। इसके बाद इसके नीचे ये संख्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है 0.02, इसके नीचे लिखेंगे ये वाली संख्या 0.002। अब हम लाइन खींच के नीचे तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के सामने हमेशा दशमलव होना चाहिए। इसके बाद 2 अकेला है तो यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 2.022। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2/3 गुणा 12 माइनस 1/3 गुणा 12। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दिया गया है 2/3 गुणा 12 माइनस 1/3 गुणा 12। यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर गुणा है। तो यहाँ पर हम भागु योग का नियम लगा देंगे, यानी बॉडमास का नियम क्या होता है, पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ो फिर घटाओ। तो यहाँ पर भाग तो है नहीं, इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर भिन्न दी है 2/3, इसका गुणा हमें 12 में करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इसका गुणा हम इसमें कर दें पहले, या फिर हम 3 से 12 काट सकते हैं, क्योंकि भिन्न में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम काट सकते हैं। तो यहाँ से 3 से हम 12 काट सकते हैं, 3 चौके 12। इसी तरह यहाँ भी हम 3 से 12 काट सकते हैं, तो 3 चौके 12। यहाँ क्या क्या बचा, 2 गुणा 4 यानी 4 दूनी 8, माइनस यहाँ बचा 1 गुणा 4, 4 एकम 4। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही है बच्चों, हमारा यहाँ पर बी विकल्प सही है। चलिए बच्चों, प्रश्न दिया है कि एक आदमी की कुल संपत्ति का मूल्य 1500 रुपये है। उसने अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। बताओ उसकी पत्नी को कितना धन मिला। बच्चों, कुल संपत्ति कितनी थी, 1500 रुपये किसी आदमी के पास थी। उसने अपनी संपत्ति माने होता है रुपए पैसे, ठीक है। तो इसमें से उसने क्या किया, 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। 1/5 का मतलब होता है बच्चों 5वां हिस्सा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि 1500 रुपये का 5वां हिस्सा कितना होता है। तो आप इसमें 5 का भाग भी दे सकते हैं, या आप इसमें इस तरह से 1/5 का इसमें गुणा भी कर सकते हैं। तो गुणा जब करेंगे तो 5 का हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 5 का भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 और 2 जीरो लग जाएंगे। तो 300 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300। यानी उसने अपनी पत्नी को 300 रुपये दिए। ठीक है बच्चों, तो 300 रुपये 1/5वां भाग होता है। तो हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4/2 प्लस 2/4 इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम भाग करेंगे, इसके बाद यहाँ भाग करेंगे, इसको बाद में फिर जोड़ देंगे। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर बच्चों देखना, 4 का भाग 2 में देना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4। ठीक है बच्चों, तो 2/4 लिख दिया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 + 1/2।
यानी 2 में हम आधा जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। यानी 2 सही 1/2। ये 2 है और ये आधा है, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 2.5। 2.5 का मतलब होता है 2 सही 1/2। तो हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला सवाल दिया है 5/6 गुणा 2.4। इसको हमें सरल करना है तो इसका आंसर कितना आएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, या तो हम 5 का गुणा इसमें पहले करके बाद में 6 का भाग दे सकते हैं, या अगर 6 का भाग इसमें जा रहा है तो यहाँ पर हम 6 का भाग इसमें दे सकते हैं। चलिए हम पहले इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, या बच्चों आपको 24 का पढ़ा तो आता ही होगा। तो 24 पंचे कितना होता है 120। दशमलव कितने अंकों बाद लगाएंगे, 1 अंक बाद, ठीक है, यहाँ लग जाएगा। और बटे में कितना था 6। अब बटे का मतलब होता है क्या, भाग देना। तो 6 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों अगला प्रश्न दिया है 1 + 10 + 100 + 1000 - 1111 है, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसमें से ये वाला घटा देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, तो ठीक है, जोड़ने के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 1000, इसको हमने ऊपर लिखा। इसके बाद 100 को इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर 100 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद 10 हम इस तरह से लिखेंगे और 1 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर, ये 1 और ये वाला 1 यहाँ आएगा और ये वाला 1 यहाँ आएगा। 1111 हुआ। अब हमें -1111, इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी ने 5% लाभ से घड़ी बेची। यदि घड़ी का क्रय मूल्य 200 रुपये हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ पर दिया है बच्चों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य। यानी कितने की घड़ी खरीदी उसने, 200 रुपये की। और जब बेची है तो उसको 5% का लाभ हुआ। तो लाभ बच्चों कितना हो रहा है, 5%, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी घड़ी उसने कितने रुपए की बेची होगी। अब जब 200 रुपये की घड़ी खरीदी है बच्चों और 5% का लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, 200 का हम क्या निकाल देंगे, 5% निकाल के देखते हैं कि कितने रुपए लाभ उसको मिला है। तो 200 का हम 5% निकालेंगे तो 200 का की जगह गुणा लगा देते हैं और 5 लिख के, और जब परसेंटेज बच्चों हटता है तो बटे में 100 लगाना पड़ता है। अब इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 रुपये। उसको 10 रुपये का लाभ हुआ। तो उसने घड़ी कितने की बेची होगी, जब 200 की खरीदी और 10 रुपये का उसको बेचने पर फ़ायदा हुआ यानी लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, इस 200 में हम 10 रुपये जोड़ देंगे, यानी 200 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 210 रुपये। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा सही है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 25 और 50 का मासा निकालिए। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। अब इसको निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। तो चलिए अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो क्या करेंगे कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। तो 25 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 25 दूनी 50। जितनी बार भाग देने से अगर 0 आ जाए तो जिससे भाग देते हैं वही मासा हो जाता है। तो 25 और 50 का मासा कितना होगा, 25 होगा। तो ये हमारा आंसर यानी सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। अगर हमें गुणनखंड विधि से निकालना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, 25 के गुणनखंड निकाल लेंगे इस तरह से। 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 से देंगे इसमें तो 1 बार जाएगा।
अब इसी तरह से हम 50 के निकाल लेंगे। तो 50 के बच्चों निकालेंगे तो पहले हम 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा। अब 25 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 5 से भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा। तो जब 1 1 आ जाता है वहीं तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब मासा के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो एक तो इसमें 5 मिल गया और इसमें 5 मिल गया, ठीक है, तो ये 5 लिख लिया हमने गुणा। इसके बाद इसमें 5 और मिला, इसमें 5 और मिल गया, तो ये 5 यहाँ लिख देंगे। तो दोनों का गुणा कर देंगे। 2 नहीं मिल रहा है बच्चों, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। जो चीज़ दोनों में होती है उसी को लिखते हैं। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 25 हमारा मासा निकल के आ जाएगा। इस तरह से विकल्प हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 मीटर 70 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर 20 सेंटीमीटर प्लस 4 मीटर 30 सेंटीमीटर को जोड़ो। तो ये तो बहुत ही सरल है। 5 मीटर और 70 सेंटीमीटर ऊपर लिख लेंगे, इसके बाद 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर को नीचे लिखेंगे, इसके बाद 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर को नीचे लिखेंगे और तीनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 0 7 2 9 और 3 12 की 2 हासिल आएगी कितनी बच्चों, 1। 5 3 8 4 12 और 1 13। यहाँ पर लिख देंगे मीटर और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। तो हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 79 में कम से कम क्या संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमारे पास कितनी संख्या है, 79। अब ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें हम क्या जोड़ें। अब विकल्प यहाँ दिया है पहला कि 5। अगर इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो बच्चों कितना हो जाता है, अगर देखिए इसमें 5 जोड़ के देखिए तो कितना हो जाता है, 84। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 79 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 82। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब अगला विकल्प है 2। 79 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। ये बच्चों पूर्ण वर्ग मिल गया, यानी 9 का ये वर्ग होता है। 9 का 9 में गुणा करने से 81 आता है, तो ये 81 जो है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पर हम 79 में कितना जोड़ेंगे, 2। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 5 दर्जन केले खरीदे, यदि 1/2 भाग केले खराब निकले तो अच्छे केलों की संख्या बताइए। अब बच्चों यहाँ दिया है 5 दर्जन, ठीक है बच्चों। अब 1 दर्जन में आप जानते हैं कितना होता है, 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने केले तो खरीदे ही होंगे, तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 है। तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे, तो 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 60 केले, 60 केले हो गए। अब वहाँ पर देखा कि 1/2 भाग केले खराब निकले। बच्चों भाग का मतलब क्या होता है, हिस्सा, यानी 1/2 भाग का मतलब क्या होता है बच्चों, आधा भाग। 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 60 के आधे कितने होते हैं बच्चों, 30। ठीक है बच्चों, 30 केले खराब निकले। ठीक है, तो अच्छे केले कितने बचेंगे, जब 60 केले थे 30 केले खराब हो गए तो अच्छे केले कितने बचे, 30 केले बचेंगे। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी हमारा विकल्प सही है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज बताइए। बच्चों ब्याज का सूत्र आपको पता ही होगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 200 रुपये, गुणा दर कितनी दी गई है 5%, और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष बटे 100। इसको हम हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा 2, तो तीनों का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20 रुपये। लीजिए ये हमारा आ गया आंसर। विकल्प हमारा कौन सा सही है, डी नंबर। ठीक है।
बच्चों अगला प्रश्न है कि 1/2, 1, यहाँ पर ही खाली जगह, ठीक है। इसके बाद 2 और फिर कॉमा लगा के 5/2 पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त माने क्या होता है बच्चों? खाली जगह। तो ये खाली जगह पर हमें भरना है। तो क्या भरना है? तो यहाँ देखेंगे कि 1/2 कितना होता है बच्चों? आधा होता है। इसके बाद ये हो गया 1, यानी आधे में आधा जोड़ा तो 1 हो गया, ठीक है। तो आधा आधा जुड़ रहा है। इसके बाद 1 में कितना जुड़ेगा बच्चों? आधा ही जुड़ेगा। तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो बच्चों कितना जुड़ेगा? यानी 1 में आधा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1.5। 1.5 को कहते हैं 1 सही 1/2, ठीक है बच्चों। अगर विकल्प में ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? इसको हम सही भिन्न को हम मिश्र भिन्न विषम भिन्न बना लेंगे। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और 1 3/2, क्योंकि 3/2 का मतलब भी होता है 1.5। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए बच्चों? 3/2, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो 3/2 यानी 1.5 में आधा जुड़ेगा तो हो जाएगा 2, और 2 में आधा जुड़ेगा तो हो जाएगा 2.5, और ये है 2.5। तो इसका मतलब ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर कौन सा? बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों 1.2 गुणा 1.2 माइनस 0.44, इसका हमें मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो गुणा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? यहाँ दशमलव लिखा है, अब मान लीजिए दशमलव इसमें नहीं है, तो 12 का 12 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 144। अब मान लीजिए दशमलव इसमें है तो कितने अंक बाद है? इसमें से 1 अंक बाद और इसमें 1 अंक बाद, तो कुल मिला के 2 अंक बाद दशमलव हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद माइनस 0.44, ये तो पहले से ही था। अब इसमें से ये हम घटा देंगे बच्चों, तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर घटाएंगे इस तरह से 1.44 में 0.44 घटाएंगे तो देखना यहाँ पर 0 0 आया और यहाँ पर कितना आया? 1। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया? 1। विकल्प हमारा कौन सा सही है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है 3/5 गुणा 15 माइनस 2/5 गुणा 10 माइनस 25/5, ठीक है बच्चों। ये सवाल दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा है, घटाना है, गुणा है, घटाना है और भाग है। तो हम सबसे पहले तो भाग करेंगे, क्योंकि नियम यही होता है सबसे पहले भाग करना। तो 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी संख्या को एक बार उतार के यहाँ पर चलिए रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हमने यहाँ पर रख लिया, माइनस लगा दिया। 5 का भाग 25 में 5 बार गया तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास बचा गुणा, घटाना, गुणा और घटाना। तो अब हम गुणा करेंगे। तो बच्चों जब 3/5 का हम 15 में गुणा करेंगे तो इस 5 से हम 15 को काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 15 काटेंगे तो 3 आएगा। यहाँ से 5 से 10 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे ये वाला, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 होगा, माइनस ये वाला 5 तो पहले से ही था, ठीक है बच्चों। अब 9 माइनस 4 माइनस 5, तो सबसे पहले 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद माइनस 5 लगा देंगे। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0। तो यही हमारा आंसर है। विकल्प नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।